13 जनवरी से शुरू होने जा रहे कुंभ मेले में रहकर कल्पवास करने वाले कल्पवासियों, कामगारों और सफाई कर्मियों के साथ मेले में आए बच्चों की पढ़ाई अब नहीं रुकेगी। इसके लिए कुंभ मेला प्रशासन ने शिक्षा विभाग के साथ मिलकर एक अस्थायी प्राइमरी स्कूल की शुरुआत की है। अब इस स्कूल में कामगारों और स्वच्छता कर्मियों के बच्चों की पढ़ाई में गैप नहीं होगा। 3 महीने के लिए बनाए गए इस अस्थायी प्राइमरी स्कूल में कुंभ मेला में अपने माता पिता के साथ आए बच्चे शिक्षा ग्रहण कर सकेंगे। आपको बता दें कि कुंभ मेला क्षेत्र में 10,000 सफाई कर्मियों की तैनाती की जानी है, जिनमें से ज्यादातर दूसरे जिलों से यहां पर आए हुए हैं। सफाई कर्मियों के अलावा अन्य कामगार और सफाई कर्मियों के परिवार भी मेले में मौजूद हैं। ऐसे में काम के साथ साथ बच्चों की पढ़ाई भी हो रही है, जिनके लिए योगी सरकार की तरफ से बड़ा तोहफा होगा। महाकुंभ 2025 में जो हमारे श्रमिक हैं, जो सफाई दूत हैं हमारे, वो करीब 10,000 की संख्या में हम लोग उनको भर्ती करते हैं। तो चरणबद्ध तरीके से वे आ रहे हैं। इस समय करीब हम लोगों ने करीब 50 से 60 गैंग भर्ती की है, जिसमें एक में करीब 12 लोग रहते हैं। ये गैंग की संख्या करीब इस समय 100 हो रही है, मैं 50-60 बोल रहा हूँ। तो उनके जो परिवार के जो बच्चे हैं छोटे छोटे, वो यहाँ आते हैं, तो उनकी पढ़ाई और उनकी शिक्षा बाधित न हो, इसके दृष्टिगत मेलाधिकारी महोदय ने एक अनूठा प्रयोग करते हुए यहाँ पर स्कूल की स्थापना की है, प्राइमरी स्कूल की। इसमें सभी सुसज्जित सुविधाएं होंगी। सारे जो करिकुलम गवर्नमेंट ने इस समय लागू किए हैं, वे सब उनमें है। उनके लिए एक आंगनबाड़ी केंद्र भी बगल में बना है। उनके खेलने की भी जमीन है, तो खेलने के लिए भी पूरा पर्याप्त साधन है। किसी भी प्रकार से उनको ये नहीं होगा कि उनकी शिक्षा किसी भी तरह से बाधित हो। नगरी प्रयागराज के रेती में लगने वाले महाकुंभ की तैयारी तेज कर दी गई है। इसी क्रम में जो यहाँ स्वच्छता ग्राही आते हैं, उनके बच्चे 3 से 4 महीने का उनकी पढ़ाई का नुकसान न हो, उनकी शिक्षा जो है पूरी हो, इसके लिए जो है सरकार ने एक नई पहल की है। प्रयागराज के महाकुंभ में आप 3 जो कैंप बनाए गए हैं, यहाँ जो बच्चे हैं प्राथमिक विद्यालय जो स्वच्छाग्राही हैं, उनके बच्चों के पढ़ने के लिए सरकार ने एक नई पहल करके यहाँ जो है बच्चों के उनके स्वच्छाग्राही के लिए एक जो है जिस तरह से शिक्षा की व्यवस्था की है, यहाँ 3 शिक्षा प्राथमिक विद्यालय बनाए गए हैं। आप देख सकते हैं ये बच्चे हैं जो स्वच्छाग्राही हैं, जो स्वच्छाग्राही यहाँ जो कामगार हैं, उनके बच्चे हैं, उनकी शिक्षा पूरी हो, उनकी शिक्षा जो है पूरी तरह से कंप्लीट हो। 4 महीने का ये अस्थायी यहाँ विद्यालय बनाए गए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बच्चे पढ़ रहे हैं। ये जो है यहाँ अध्यापक हैं, ये जो है बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं। शिक्षा के साथ साथ हम इनसे भी जानना चाहेंगे किस तरह से किस तरह से ये चल रहा है, कितने दिन से चल रहा है, कब तक चलेगा? देखिए, ये हमारे यहाँ विगत 1 हफ्ते से यह स्कूल चल रहा है, संचालित हो रहा है। यहाँ पे विभिन्न प्रांतों से आए हुए मजदूरों के जो यहाँ पे श्रमिक वर्ग हैं, उनके बच्चे पढ़ने आ रहे हैं, ताकि उनकी पढ़ाई कहीं से नुकसान न हो पाए। उनके माता पिता दिन भर काम करते हैं, बच्चों पे ध्यान नहीं दे पाते हैं, तो हम लोग बच्चों को यहाँ बुला लेते हैं जिससे बच्चे पढ़ सकें, और जब ये वापस अपने घर जाएंगे तो ये सब कुछ याद रख सके, भूल ना जाए, इसलिए यह स्कूल स्थापित किया गया है। ये अगले 3-4 महीने तक इन बच्चों के लिए सेवा में लगे रहेंगे हम सभी। तो कितने बच्चे हैं लगभग आपके यहाँ पे? कुल यहाँ पे करीब अभी तक नामांकित मेरे पास जो बच्चे आए हैं वो 140 आ गए हैं, और अभी संख्या हर दिन कुछ न कुछ बढ़ ही रही है। तो जो संख्या है, जो बच्चे हैं, किस तरह शिक्षा है, उनकी किताबें किस तरह दी जा रही है, उनके खाने पीने की व्यवस्था क्या है? बच्चों की सभी व्यवस्थाओं का इंतजाम हो चुका है और हम लोग सभी लगे हुए हैं सेवा में। तो उनके जो ठंडी के जिस तरह से प्राथमिक विद्यालयों में उनके कपड़े मिलते, तो यहाँ क्या सभी व्यवस्थाएं की जा रही हैं। तो यहाँ कपड़े भी बच्चों को मिलेंगे? सब व्यवस्थाएं हो रही हैं। तो देखा जाए जो बच्चे हैं काफी संख्या में यहाँ बाहरी बच्चे हैं और सब यहाँ आके पढ़ रहे हैं। कुछ ऐसे बच्चे हैं जो कामगार हैं, बेचारे अभी भी जानकारी उनको नहीं है कि हम यहाँ बच्चे। हम लोग सुबह 8 बजे सर्वे पे निकलते हैं, जब इनके माता पिता में से कोई यहाँ पे रहे और गैंग संख्या वगैरह बता सके, अपने घर प्रदेश का नाम बता सके, और सर्वे में हम सभी बच्चों का नाम लिख करके लेके आते हैं, और साथ ही साथ उन्हें ये बताते भी हैं कि शिक्षा का क्या महत्व है और आप अपने बच्चे को यहाँ पे शिक्षित करने के लिए भेजिए। हम मोटिवेट करते हैं सुबह जा करके, तब वो बच्चे को भेजते हैं और यहाँ पे बच्चे दिन भर रहते हैं। सर्वे का काम लगातार चल रहा है। तो सर्वे से कितने बच्चे आपके द्वारा आएंगे? मैंने आपको पहले भी बता दिया है कि यहाँ पे 140 बच्चे अभी तक हम लोग नामांकित कर चुके हैं।
तो अभी कितना लक्ष्य है यहाँ, जो कितने बच्चों को पढ़ाने के, कितने अध्यापक हैं यहाँ पे? देखिए, हम सभी बच्चों का स्वागत करेंगे, लक्ष्य की कोई सीमा नहीं है। हमारे पास जितने भी बच्चे आ जाएंगे हम सभी बच्चों को एनरोल करेंगे, क्योंकि हमें शिक्षा देनी है सभी को। तो ये थे हमारे साथ जो यहाँ के प्राथमिक विद्यालय के अध्यापक हैं। यहाँ जो बच्चे हैं आप देख सकते हैं, ये कामगार जो मजदूर हैं जो बाहर से आते हैं, वो 3 से 4 महीने उनके बच्चों की शिक्षा जो है अधूरी न रह जाए, उनकी शिक्षा जो है पूरी करने के लिए सरकार ने नई पहल की है। और इसके साथ ही यहाँ जो अध्यापक हैं वो जो है सर्वे पे निकलते हैं, जो कामगार व्यक्ति हैं उनके बच्चों को वहाँ से यहाँ पे एडमिशन करते हैं और सारी व्यवस्थाएं शिक्षा के लिए तत्पर हैं। न्यूज आवर से नन्हे सिंह, प्रयागराज।